एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 55th वीडियो होगा पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें हम लोग आज पॉलिटी के फिर से पार्लियामेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको कवर करने वाले हैं। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को जितना हो सके शेयर कीजिए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या राज्यसभा अमेरिकी सीनेट की तरह शक्तिशाली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पहले भी बताया गया हुआ है कि हमारा जो संसद को लागू किया गया हुआ था उसको बहुत सारे देशों को एनालाइज करके लागू किया गया था। ठीक है, वहां से कुछ कुछ चीजों को एडॉप्ट किया गया हुआ है और इसी कारण दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो इंडिया का है। अब यहाँ पे आता है एक बात कि क्या राज्यसभा जो है वो अमेरिकी सीनेट की तरह शक्तिशाली है या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ख, नहीं। क्योंकि राज्यसभा जो है उसका कंपैरिजन अगर आप अमेरिकी सीनेट से कीजिएगा तो यहाँ पे राज्यसभा की शक्ति कम हो जाती है। और आपके लिए एक बहुत अच्छा होमवर्क है कि आप क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि अमेरिकी सीनेट को और आप भारत के जो राज्यसभा है इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है इसमें। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अगर आप खुद लिख नहीं सकते हैं तो फिर आपको जो कंटेंट मिलेगा आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वहां से जो है कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट है जिनको अगर ये चीज कहीं नहीं मिल रहा होता है तो वो फिर वहां से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन प्रधानमंत्री, इसको आप नियुक्ति कर लीजिएगा, इसमें से कौन प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। 1967 की बात है, राज्यसभा के सदस्य थे इंदिरा गांधी और फिर वो क्या हुआ कि फिर से वो प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त हुए। जनरली क्या होता है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं उसमें से जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, वही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को पूरा बहुमत नहीं आता है तो फिर वो राष्ट्रपति अपने हिसाब से जो भी क्या होगा कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको वो नियुक्त कर देते हैं, लेकिन उसको 1 महीने के अंदर में बहुमत सिद्ध करना होता है। अब इसके बाद ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है और वो राज्यसभा का सदस्य होता है उसे भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ टर्म एंड कंडीशन क्या होता है कि उसको 6 महीने के अंदर में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुआ था इंदिरा गांधी के लिए। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद करके रखना पड़ेगा, जो आपके को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद का सदस्य अपने अध्यक्ष की अनुमति के बिना कितने दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला आपको रिसेंट में देखिएगा आप तो आप सचिन तेंदुलकर से इसको देख सकते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की अनुपस्थिति हो गई थी राज्यसभा में, तो वो जब अनुपस्थित थे बिना किसी लिखित जो आवेदन के तो या फिर नोटिफिकेशन के, तो क्या हुआ था कि उनका स्थान रिक्ति होने पे आ गया था। बाद में उन्होंने उसके 1 या 2 दिन पहले फिर जाके अपना वो दिया था एप्लीकेशन, तो फिर उनका स्थान रिक्त नहीं हो पाया था। और उसके साथ बीसीसीआई का कुछ लफड़ा था, वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 60 डेज है। ठीक है, अगर कोई सदस्य 60 दिन तक अपने अध्यक्ष की अनुमति के बिना संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। ये एक टर्म एंड कंडीशन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार निम्न मामले में समान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में समान है, या फिर आपका राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में समान है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग में है, या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका लास्ट हो जाएगा अंक सभी। ठीक है, ई हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब देखिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें भी राज्यसभा का सेम भागीदारी होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट जो लगाया जाता है उसमें भी होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है उसमें ये चीज होता है। तो सब में जो है राज्यसभा और लोकसभा का यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें इक्वल है पावर। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि किसका कम है किसका ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में राज्यसभा का अधिकार लोकसभा से अधिक है, लोकसभा का अधिकार राज्यसभा से अधिक है,
या फिर दोनों का एक समान है, या फिर इसमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप तभी इसको सॉल्व कर पाइएगा जब आप इसको छोटी छोटी चीजों को आप पढ़िएगा। तो पहले भी प्रीवियस जो स्लाइड था उसमें मैंने आपको बताया कि सारे जगहों पर लोकसभा और राज्यसभा का कंपेयर जो कीजिएगा आप तो इक्वल था, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स आते हैं जहाँ पे राज्यसभा का पावर ज्यादा होता है। जैसे अगर स्टेट से रिलेटेड कोई मैटर आता है तो राज्यसभा उसको ट्रांसफर कर सकता है लोकसभा के पास। अदरवाइज जो है संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड अगर कोई मैटर हो, उसको राज्यसभा को लगता है कि इस पर लोकसभा कानून बना है, तो उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो कुछ स्पेशल पावर राज्यसभा के पास भी है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेट मतलब आप रेगुलर वे में उसको देखिए, क्योंकि वो आपको काफी हेल्प करेंगे। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, दोनों के अधिकार समान है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान संशोधन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अधिकार समान होते हैं, यहाँ पर किसी का कंपेयर किसी से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो संसद में क्या अस्थायी समिति होती है, तदर्थ समिति होती है, दोनों समिति होती है? अस्थायी समिति वो होती है जो अस्थायी होती है, और तदर्थ समिति किसी पार्टिकुलर मैटर पे बनाया जाता है, और जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो समिति भी खत्म हो जाती है। तो ये है अस्थायी समिति और तदर्थ समिति में अंतर। लेकिन संसद में जो है वो दोनों प्रकार की समिति है, अस्थायी समिति भी है और तदर्थ समिति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सदस्यीय प्रकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? क्या वो लोकसभा की है, राज्यसभा की है, या दोनों की संयुक्त समिति है, या फिर किसी भी सदन की समिति नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो लोकसभा है। 30 सदस्यीय जो प्रकलन समिति है वो हमारे क्या होते हैं कि लोकसभा का ये समिति है, ये राज्यसभा का नहीं है और न ही संयुक्त है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर पहले हो जाएगा, ये आपका सरकारी उपक्रम समिति है, दूसरा लोक लेखा समिति है, नियामक समिति है, और आपका लास्ट ऑप्शन जो है क और ख, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ये सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो लोकसभा की जो संसदीय समिति होती है उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर भी आपका लास्ट ही हो जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे समिति दी जा रही है, ये कोई भी समिति है, इसमें से जो इसके सदस्य होते हैं वो मंत्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मंत्री के बाद जो सदस्य होते हैं वो यहाँ पे क्या होगा कि इस समिति के सदस्य बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो है वो कैग, ठीक है, वो जो है आपके नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है ये इसके प्रतिवेदन के अनुसार ही काम करती है। वो जो समिति है उसका नाम लोक लेखा समिति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए। हम अपने तरफ से जितना भी कंटेंट बेसिक हो रहा है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एसेज अभी थोड़ा रुक गया था आना, लेकिन अब आना वो भी स्टार्ट हो जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मेरे चैनल का जो मोटो है वो सारे कंटेंट आपको दिए जाएं जो एक पेड कोर्स में मिलता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ चाहिए तो हमें कुछ हेल्प करना होगा, और वो आप हमको ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितने लोगों के पास जाएगा उससे आपको भी बेनिफिट होगा और उन लोगों को भी बेनिफिट होगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।